नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 भरत महिमा। यह पद्य महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस से उद्धृत है। तो इसका दोहा नंबर 7 देखिए। 6 मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, नंबर 7वां मैंने दोहा पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं इसे फिर से पढ़ा रही हूँ। तो देखिए। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर। अग अवगुण छवि आदरही, समुझी आपनी ओर। फिर से देखिए। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करही सो थोर। अग अवगुण छवि आदरही, समुझी आपनी ओर। जो पर हरहि मलिन मनु जाने, जो सन्माने सेवकु माने। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुआमी दोषु सब जनहि। इस पद्यांश में भरत के मन की शंका का चित्रण किया गया है कि कहीं श्री राम उन्हें माता के कैसे मिला हुआ न मान ले। शेष पद्यांश में राम के प्रति भरत के स्नेह का अत्यंत सुंदर वर्णन, मार्मिक वर्णन किया गया है। भरत अपने मन में सोचते हैं कि मुझे माता के कई का पक्ष का न मानकर श्री राम जो कुछ भी करे वह थोड़ा ही है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। राम से मिलने के लिए जाते भरत अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियों में ही है, खड़ाऊ में है। राम एक उत्तम स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में है। इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं। अब देखिए। जग जस भाजन चातक मीना चातक, और मीना मीन का मतलब होता है मछली। नेम पेम निज निपुण नबीना। इस संसार में यश के पात्र तो केवल चातक और मछली है, पपिया कहते हैं चातक को, जो अपने नेम और प्रेम का सदैव, नेम मतलब नियम, नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। आगे देखिए। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने ही शिथिल सब गाता। इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचते हुए भरत मार्ग में चले जा रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं वे चलते चलते सोच रहे हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हुए हैं, शिथिल हो जाते हैं। पैर उनके कहीं के कहीं पड़ रहे हैं।
फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। माता कैकेयी द्वारा की गई या की हुई बुराई उन्हें वापस लौट आने को प्रेरित करती है, किंतु धीरज की धुरी भरत भक्ति के बल से आगे बढ़ जाते हैं। जब उनका मन, वे कहते हैं, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव में विचार कर उनको समझता है, तो उनके पांव जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। इस समय भरत की दशा ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की होती है। अली, अली का मतलब होता है भौरा। देखी भरत कर सोचू सनेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहू। भरत की ऐसी दशा को देख निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। अगला देखिए नंबर 8। मिली से प्रेम रिपुसूदन ही, केवटू भेटेऊ राम। भूरी भायम भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। इन पंक्तियों में लक्ष्मण एवं सीता से भरत, शत्रुघ्न, केवट और गुरुओं के मिलने का मनोरम चित्रण किया गया है। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भरत प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। आगे देखिए, भेटेऊं लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उरलाई। भरत के गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। पुनि मुनिगण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उसके बाद दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभिषिक्त आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। फिर भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए।
उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब सीता ने प्रणाम करते दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीष प्रदान किया, आशीर्वाद दिया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन सनेऊ दे सुधि नाही। सब विधि सा अनुकूल लख सीता, बेनि सोच उर अपडर बीता। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुसार आशीर्वाद दिया। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। कौ कछु कई ने कौ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम हो करी। वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए कि राम सीता तथा लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं है, नाराज नहीं है। उस समय न तो किसी ने कुछ कहा और न ही पूछा। सबके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से रहित थे। उसी समय केवट ने धीरज धारण करते हुए, धैर्य बंधाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। नंबर 9 देखिए। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सकलपुर लोग सभी नगरवासी, सेनप सेनापति, शील सिंधु शील के सागर, रिपु दवनु शत्रुघ्न, रिपु का मतलब होता है शत्रु, ऋषि वशिष्ठ, मही पृथ्वी, लुठत लेटे या फैलते। इन पंक्तियों में उस समय का मनोहारी वर्णन हुआ है जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं। तो श्री राम यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो देखिए, शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। केवट ने श्री राम से विनती की, हे प्रभु, मुनियों के स्वामी वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री उनके वियोग से व्याकुल होकर मिलने आए हैं। केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर शील के समुद्र श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयालु श्री राम उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म दुर दीन दयाला। उनसे मिलने के लिए वे चल पड़े। आगे देखिए,
गुर हृदय किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। तब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम में उमग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले जैसे, बरबस मतलब अचानक, ऐसे मिले जैसे उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराहिसुर बरिहसि फूला। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं, इस केवट के समान नीच कोई नहीं है, और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। वे आगे कहते हैं, एही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ समको जगमाही। उन्होंने कहा है कि केवट के समान नीच जाति का कोई नहीं है, भील जाति का था वो, कोई नहीं है, और ये ऋषि वशिष्ठ जी हैं, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है इस संसार में। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। आगे देखिए दोहा नंबर 10। जेहि लिखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। इस दोहे में भगवान राम की भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। लखी का मतलब होता है देखकर, लखनहु लक्ष्मण, मुदित प्रसन्नता, प्रभाव। तो इस दोहे में भगवान राम की भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सीतापति कौन है? श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया। तो आज हमारा यह खंड पूर्ण हो गया है। अगला खंड हमारा अगले वीडियो में कवितावली से लंका दहन